हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम पहले ऐसे करते कि सबसे बेसिक तरीका यूज़ करते जहां हम सारे बॉन्ड्स लिखेंगे और बाद में बिना बॉन्ड्स लिखे हम कैलकुलेट करते। समझो दिस इज प्रोपेन, ये तो पता है ना, जहां 3 कार्बन आइटम होते हैं वी कॉल इट एज प्रोपेन। कंडीशन क्या है? सारे सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए, तो ANE। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें हमको सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स काउंट करने। पाई बॉन्ड तो है नहीं, पाई मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पाई बॉन्ड तो नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड देखो, ये जो कार्बन है इस पर 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट, एच एच एच। बीच वाला कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, राइट इट लाइक दिस। एंड लास्ट वाले पे 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, राइट इट लाइक दिस। ये सारे के सारे जो सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं दीज आर सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा 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 एंड सिग्मा। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड लिखते हैं इसी से मिलता जुलता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमने जैसे कहा था 3 कार्बन है तो प्रोप, लेकिन क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है ENE, प्रोप इन। ओके, एक डबल बॉन्ड इसलिए ENE। डबल बॉन्ड हमेशा E से ENE होता है। कमाल, हम लोग पूरा लिखते हैं स्ट्रक्चर। C, इस पे 3 हाइड्रोजन है, फिर अगला C, उस पर एक ही है, फिर डबल बॉन्ड है और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। चलो फटाफट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड लिखो। ये जो है सिग्मा 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 सिग्मा। ये जो 2 बॉन्ड दिख रहा है इसमें एक सिग्मा है और दूसरा जो होता है वो पाई होता है। एक सिग्मा है, ये याद रखना। ओके, सो दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई, सिग्मा एंड सिग्मा। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड लिखते हैं। फिर इससे मिलता जुलता, जहाँ 3 कार्बन आइटम है तो प्रोप ही होगा उसका बिगिनिंग, बट अब हम ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसका नाम होगा YNE, प्रोपाइन। ओके, सो सिंगल बॉन्ड में ANE, डबल बॉन्ड में ENE और ट्रिपल बॉन्ड में YNE। तो चलो स्ट्रक्चर लिखते हैं। C C C, इस पर 3 हाइड्रोजन है, इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है मगर एक ट्रिपल बॉन्ड है और इस पर एक हाइड्रोजन है। तो चलो हम काउंट करते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड्स। और कितने पाई बॉन्ड्स? ये दोनों भी एक एक पाई बॉन्ड है, तो कितने पाई बॉन्ड्स हुए? 2 पाई बॉन्ड्स। ओके, सो दिस इज हाउ यू काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। अब हम थोड़ा और बड़े स्ट्रक्चर्स में जाते हैं। हाँ, अब हम जाते हैं CH3 CH2OH। ओके, ये अल्कोहल है, OH इज अल्कोहल, सो दिस इज इथाइल अल्कोहल। कमांड लिखते हैं फटाफट। C दो ही कार्बन है, ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस पर 2 और इस पर O और O पर जुड़ा हुआ एक H। तो इस तरह से लिखना है। ओके, काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8।
सिग्मा बॉन्ड्स इक्वल टू 8। ठीक है, नेक्स्ट CH3CN। अब यहाँ पे आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, जैसे CN जो होता है नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड दिखाएगा, नाइट्रोजन हमेशा याद रखना 3 बॉन्ड दिखाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ हमने यहाँ ऑक्सीजन देखा, ये बात और एक बात याद रखना, जब भी आप ऑक्सीजन देखोगे ना तो याद रखना कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 बॉन्ड होना चाहिए। अभी यहाँ पे आप देखोगे एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है। अगर आपको 2 नहीं दिख रहा है तो आप 2 बनाओ। ओके, तो यहाँ नाइट्रोजन पे हमेशा याद रखना 3 बॉन्ड होना चाहिए। तो ये होगा कार्बन 1 यहाँ हाइड्रोजन 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 C ट्रिपल बॉन्ड N। ये भी आपको याद रखना है कि कार्बन का हमेशा वैलेंसी 4 होना चाहिए। तो एक ये साइड में और 3 ये साइड में, तो 4 कंप्लीट हो गया। ये कार्बन का चेक करो, 1 2 3 4, तो हमेशा वैलेंसी कार्बन का 4 है, नाइट्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का 2 है। सो दिस इज 1 सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड सिग्मा बॉन्ड, थर्ड, फोर्थ, और इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, याद रखना। सो 1 2 3 4 एंड 5 सिग्मा बॉन्ड्स। एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? ये ऊपर के दोनों ही पाई हैं, सो 2 पाई बॉन्ड्स। ओके, अब हम थोड़ा सा रिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं, या रिंग से पहले एक दो और देखते हैं जहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि मैं लिखती हूँ CH3CO CH3, ओके, CH3COCH3। यहाँ पे ये देखो, ये जो कार्बन है, ये तीनों कार्बन है ना, ये याद रखना, तीनों कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे आपको लिखना है 3 कार्बन। ये इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस पर अब ये देखो, इसका 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया। फिर एक ऑक्सीजन है, और मैंने बताया ऑक्सीजन पे हमेशा डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक एक या दोनों साथ में। और ये कार्बन का भी चारों सेटिस्फाई हो गया, 1 2 3 4, और इस पे 3 हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं कीटोन। ओके, जहाँ C डबल ऐसे C डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, इसको कीटोन बोलते हैं, और एक कंपाउंड का नाम है एसीटोन। ओके, लेट अस काउंट द सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5। याद रखना डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है। ओके, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 सिग्मा बॉन्ड्स। एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 1 पाई बॉन्ड। ओके, और एक कंपाउंड देखते हैं, CH3CHO। CHO is aldehyde functional group, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। फिर से स्ट्रक्चर लिखते हैं, याद रखना कार्बन कार्बन से जुड़ा होता है हमेशा, एंड देन 3 हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, एंड क्योंकि ऑक्सीजन है इसीलिए डबल बॉन्ड होना चाहिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाल्डिहाइड। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5, और इसमें एक सिग्मा है, याद रखना, और एक पाई है। सो इट इज 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर? अब हम थोड़ा सा रिंग कंपाउंड देखते हैं। हमारा सबसे बेसिक मॉलिक्यूल लेते हैं बेंजीन। ये सारे डबल बॉन्ड्स हैं, मैंने बिना बोले ही आप काउंट कर सकते हैं कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं। बट लेट अस राइट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हमको याद रखना है कि हर वर्टेक्स पे एक कार्बन आइटम होता है। सही, हर वर्टेक्स पे एक कार्बन है, और इस कार्बन से जुड़ा एक हाइड्रोजन होता है। So this is the structure of benzene.
ठीक है, तो चलो हम काउंट करते हैं कितना सिग्मा बॉन्ड्स है। ये कार्बन हाइड्रोजन, ये सिग्मा है 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा यहाँ हुआ। उसके बाद ये एक सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा, यहाँ डबल बॉन्ड के एक सिग्मा होता है, ये एक सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा है। So how many sigma bonds? Let us count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 sigma bonds plus 3 pi bonds. बराबर है ना? अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं, टॉलुइन। टॉलुइन यानी क्या होता है? बेंजीन ही है। दिस इज बेंजीन ऑब्वियसली। अब जब हम टॉलुइन बोलते हैं तो क्या होता है? टॉलुइन में एक, पहले मैं सारा बेंजीन का स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ, और याद रखना कि यहाँ एक हाइड्रोजन के जगह पे मिथाइल ग्रुप होता है, इसीलिए हम उसको टॉलुइन कहते हैं। ओके, टॉलुइन, तो एक हाइड्रोजन के जगह पे यहाँ पर मिथाइल है। अब हम इसका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर लिखते हैं। टॉलुइन कार्बन, और ये कार्बन से जुड़ा 3 हाइड्रोजन, सो H H H। बाकी तो आपको पता ही है, हर वर्टेक्स पे एक कार्बन होगा और हर कार्बन से जुड़ा एक हाइड्रोजन होगा। चलो काउंट करते हैं। ये देखो, ये 1 2, या मैं लिखती हूँ वहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 सिग्मा इसका हुआ। फिर इसका एक हुआ 7 8 एंड 9, फिर रिंग का 10, ये वाला 11 12 13 14 and 15, so 15 sigma bonds and 3 pi bonds. So I hope you understood how to count the number of sigma and pi bonds in a molecule. ठीक है, एक और एग्जाम्पल के साथ हम वाइंड अप कर देते हैं। I'll take acetophenone. चलो पहले इसका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर लिखते हैं। अब बेंजीन में तो हम समझ ही गए कि बेंजीन रिंग के अंदर जो है 6 सिग्मा और 3 पाई होता है। ओके, तो ऐसे भी आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है सारा कार्बन हाइड्रोजन सब लिखना है। 6 सिग्मा 6 पाई तो इसका हुआ, और फिर वो हाइड्रोजन वाला 6 सिग्मा और हुआ। सो 12 सिग्मा आपको मिल जाएगा, 12 सिग्मा और 3 पाई। ओके, बट फिर भी एक और बार जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं लिख देती हूँ। आप लोग भी लिख के देखिए, लिखने पर ही सब कुछ क्लियर होता है। देखते वक्त ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, फिर एग्जाम में लगता है कि अरे व्हाट इज रॉन्ग, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, सो वो नहीं हो। तो ये देखो, ये एक, वी नो दैट एट ईच वर्टेक्स इज अ कार्बन, और हर कार्बन से जुड़ा एक हाइड्रोजन। तो क्योंकि 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड्स हुए। ओके, और फिर रिंग का हर बॉन्ड में तो सिग्मा ही है, तो 6 12 हो गया। अच्छा, ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं रहेगा ना, ये बात सही है क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ जो है दिस विल बिकम, ये देखो ये COCH3, आपको याद रखना है C से बंधा रहेगा। सो ये जो है इस पे 3 हाइड्रोजन और CO है, इसीलिए दिस हैज टू बी डबल बॉन्ड O। समझ में आ गया? बिकॉज व्हेन आई राइट COCH3, बॉन्डिंग तो हमेशा कार्बन को कार्बन से ही होता है। ये ऑक्सीजन इसीलिए सिर्फ ये कार्बन पे जुड़ा होगा। ठीक है, सो दिस इज C डबल बॉन्ड O CH3। नाउ लेट अस काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। देखो ये सिग्मा है 1 2 3 4 5,
और ये काउंट करो 6, तो 6 सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन का विथ हाइड्रोजन या यहाँ कार्बन से 6, प्लस ये भी काउंट करना है 7 8 9 10 11 12, इतना तो रिंग का हुआ 12, फिर 13 14 15 16, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है 17, तो 17 सिग्मा बॉन्ड्स and 1 2 3 4 5 bond. So all the best, bye.